हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं बहुत कुछ देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके बिना किस हाल में वो है देखेंगे, और वो आपके साथ इस रिश्ते का क्या फ्यूचर चाहते हैं वो देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। और जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो राइट नाउ की करंट एनर्जी हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग में है, तो दिल थाम के आपको बैठनी है और इस रीडिंग को देखनी है। और हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप डीपली आपके पार्टनर के बारे में सोच के उनका नाम लीजिए, ताकि आपको जो है उनकी एनर्जी मिलती रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं भोलेनाथ को मानती हूँ। मेरे भोलेनाथ हमारे बाबा। आप जिनको भी मानते हो उनका नाम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ तो मैं आपको बोलूँगी आप भी मानिए। लेकिन आप अपने हिसाब से आप जो भी भगवान को मानते हैं आप उनका प्रेयर कर सकते हैं। कोई उसमें इशू या बुराई नहीं है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी पर्सन जो है वो राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो करेंटली उनकी क्या एनर्जीज है, करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली है, पाइसीज काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ पे। ठीक है। तो आप दोनों शायद 8 महीना, 2 महीना, 1 साल, 4 महीने से अलग हो, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप दोनों की बात नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कुछ बहुत ऐसी हुई है कि जहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट लोगों की है। चाहे आप दोनों का जो कंडीशन, आप दोनों का जो सिचुएशन हो, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आप लोग या फिर कुछ लोगों का जून, जुलाई, अगस्त ये समय से बात नहीं हो रही है। आपके पार्टनर जो है एक मैं बोल सकती हूँ कि एक टेम्पररी फेज़ पे ब्रेक लेके गए हैं वो इस रिश्ते से। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस वक़्त आपके ऊपर क्या गुज़र रहा है। इस वक़्त आप कौन-सी दुःख तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, आपको कितनी परेशानी हो रही है, आप कितने पहाड़ चढ़ रहे हो, तो उनको आइडिया नहीं है। अगर उनको थोड़ी-सी भी इस चीज़ का आइडिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ सारा कुछ छोड़ के वो वहाँ पे बैठे होंगे। क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उनको पता है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो पीछे से प्यार छूट रहा है, मतलब प्यार रह गया है यहाँ पे, ठीक है ना? वो अपनी लाइफ में बिना प्यार के आगे बढ़ रहे हैं, बिना एक ऐसा इंसान के जो उनको प्यार करता है उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का उनको रिग्रेट है, और आगे तो वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो बिल्कुल मुझे पूरी तरीके से मूव ऑन, वैनिश वैनिश होना ये नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के आपसे दूर है, वो जानबूझ के मतलब आपसे दूर-दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको दिल से ये चीज़ का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ये देखो उसके नीचे का कार्ड था 10 ऑफ स्वॉर्ड, और उसके नीचे का था 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ही बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि टेंशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी में, इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दिखा तो नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि आप देखो, किसी भी तरीके से आप देखो वो किस हाल में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो जो भी हाल में है बहुत अच्छे हाल में है, वो अपनी जीवन में खुश हैं, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं, सी आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। मैं जहाँ पे भी हूँ तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा हूँ। और मुझे जब आँखें खोल के देखना चाहिए था मैंने उसको नहीं देखा, और अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। अब मैं ये जो चीज़ों को आँखें खोल के मैंने नहीं देखा, उस चीज़ की वजह से मैं खुद तड़प रहा हूँ, खुद तरस रहा हूँ। उनकी आँखों के ऊपर जो पर्दा डाला था वो उठ गया है।
अब अगर जैसे होता है ना कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद या फिर बुरा होने के बाद सिर्फ़ अगर आप बैठ के रिग्रेट करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आपकी पर्सन का मुझे सिचुएशन वही दिख रहा है। अभी उनके लाइफ़ में रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पछता रहे हैं और वो उनका जो पछताना है वो उन तक ही है, आप तक भी तो नहीं पहुँच रहा है, आप भी तो नहीं देख पा रहे हो। राइट नाउ मुझे ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके दिल-दिमाग में आपकी बातें चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ मिरेकल हो और सडनली आप उनके सामने प्रकट हो जाओ, सडनली आप दोनों की बात हो जाए, सडनली इमोशनल वो आपके सामने रो दे या फिर आप उनके सामने रो दो। कुछ सडन मिरेकल हो जाए और हम दोनों एक-दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है? ये उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। तो वो कहीं न कहीं आपसे आपसे आँखों से दूर होके आपकी आँखों से दूर होके भी वो अपने जीवन में खुश नहीं है। अगर उनको खुश होना होता, वो कब का खुश हो चुके होते। लेकिन उनका दिन-रात आपको याद करके, मिस करके कट रहा है। द मून का कार्ड है, तो जितना भी चीज़ें वो बोलना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई मीडियम नहीं है आप तक चीज़ें पहुँचने का या फिर बात पहुँचने का। अगर वो रास्ता ढूँढते हैं तो शायद वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा या फिर वो रास्ता सही नहीं होगा। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी एक वो आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, एक इतनी बड़ी डिफ़रेंस आ गई है। ये डिफ़रेंस जो है वो भी नहीं भर सकते हैं, ठीक है? उनको लगता है और लगना और रियलिटी सिचुएशन बहुत अलग होता है। तो उनको ये चीज़ लगता है। आपके पर्सन को कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वो होता है मतलब डरावने सपने बहुत आते हैं, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत डरावने सपने आते हैं, रात को सोते हैं तो डरावने सपने देखते हैं और इस तरीके से मुझे दिख रहा है। काफ़ी उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, मुझे बार-बार इंट्यूशंस के कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। राइट नाउ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो दोस्त है वो लॉयल नहीं है, डिसलॉयल दोस्त है। तो वो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के काफ़ी हिडन एनिमीज़ हैं, ठीक है? चाहे आपको ये चीज़ पता हो, चाहे नहीं पता हो, चाहे नो मैटर उनको पता हो, नहीं पता हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है उनकी काफ़ी सारी हिडन एनिमीज़ है जो उनको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है उनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा गई है इस वक़्त, ठीक है? पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, चीज़ों को बहुत छुपाते हैं, अपने तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब सिचुएशन उनका है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली यहाँ पे है, परिवार की वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हो, परिवार भी बहुत कुछ बोल रही है। तो इस वक़्त वो ना आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना वो खुद खुश हो पा रहे हैं। ना फैमिली को दुखी कर पा रहे हैं, ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना शादी कर पा रहे हैं आपसे, ना ही आपको भूल पा रहे हैं। मन आपके पास एक अटक गया है या फिर परिवार के पास 50% मन है तो आपके पास 50% मन है और कोई है जो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी ही मैनिपुलेट हो जाते हैं। उनको कोई भी कुछ भी बोल देगा, उनके ऊपर बहुत जल्दी असर करने लगता है। उनको अगर कोई ये बोलेगा कि तुमने सही किया आपको छोड़ के, तो किसी भी वे में अगर मैनिपुलेट कर देंगे तो ये मैनिपुलेट हो जाएँगे। अगर कोई उनको ये बोलेगा कि नहीं तुमने गलत किया, तुम्हें जाके बात करना चाहिए, उनको सही वे में समझाएगा तो भी ये मैनिपुलेट हो जाएँगे। तो इनका माइंडसेट बड़ी ही मैनिपुलेटिव तरीके से है, बहुत वो चुप है, ठीक है? इनकंसिस्टेंट मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल करके वो आते हैं, आपसे बात करते हैं और कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। बड़े ही इनके एक्शंस में मुझे इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बातों को लेके ना स्ट्रिक्ट नहीं है। है, नहीं होगा, नहीं होगा, इस तरीके से मुझे चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी भी खुशी की मोमेंट आती है, आपके पार्टनर ही है उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। आप नहीं करते हो, आप उस खुशी के मोमेंट को जीने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके पार्टनर उस खुशी के मोमेंट को और भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत ईगो मुझे उनके अंदर दिख रहा है, ठीक है? एंड एक चीज़ है कि आपके
पार्टनर जो है वो आपके लिए जितना इमोशनल है, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उतना ही ज़्यादा वो आपके साथ इस रिश्ते में एक आगे बढ़ना, एक ग्रोथ चाहते हैं। राइट नाउ करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कोई भी एंगल से ये नहीं चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में चीज़ें बंद हो जाए। एटलीस्ट अच्छा चले, बुरा चले, चले। उनका ये सिचुएशन ख़त्म करना, चीज़ें ख़त्म करना, ये सब चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा है। देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिख नहीं रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी सिचुएशन, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं दिख रहा है, हिडन है, ठीक है? उसको आप देख भी नहीं पाओगे। तो बेकार में जो है एक-दूसरे के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो चीज़ें दिख नहीं रही है, वो चीज़ें कभी भी सच नहीं होता है या फिर वो चीज़ें छुपी हुई रह जाती है। तो आप दोनों के बीच में जो भी हिडन है उसको खुलने के लिए टाइम दीजिए। आप दोनों एक-दूसरे के डीएम, डीएफ हो सकते हो, डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। ये पर्सन जो है इस रिश्ते को कितना ज़्यादा फ़ील करते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में कितना सीरियस है, वो आपको कभी नहीं बताएँगे। लेकिन वो इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऑनेस्टली मैं दिल से बोल रही हूँ, वो बिल्कुल इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं चाहते कि ये रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो, क्योंकि मुझे वो इस रिश्ते को लेके अंदर से काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। एक फ्रूटफुलनेस उनको चाहिए, एक शादी, बच्चा होना या फिर थ्रू आउट द लाइफ ये रिश्ता चलना, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। और समय-समय पे वो इस रिश्ते को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वो दिल से आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी बीच-बीच में एंटर करती रहती है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे अलग है। हाँ, थर्ड पार्टी अगर मैनिपुलेट करती है तो डेफ़िनेटली वो आपसे उस चीज़ की वजह से अलग है। मैं यहाँ पे कार्ड निकालूँगी आपकी एनर्जी के लिए, व्हाट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि मुझे आपका देखना है। हुँ। देखो, आपकी 2-3 चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। एक तो आपको लग रहा है कि मैंने शायद अनजाने में कुछ कर दिया या फिर मैंने बहुत प्यार कर लिया, तो इसी वज़ह से इतना सब कुछ हो रहा है। तो आपने ओवर लव नहीं किया है, आपने जितना प्यार करना है उतना ही किया है। अगर एक पर्सन को आपकी प्यार समझ नहीं आया, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। आप इस वक़्त बहुत इनसिक्योर हो इस रिश्ते को लेके कि पता नहीं ये कभी मेरे पास लौटेंगे या नहीं, थर्ड पार्टी कभी छोड़ेंगे या नहीं। व्हाई यू आर इनसिक्योर? आप क्यों इनसिक्योर हो? आपके प्यार के ऊपर भरोसा है ना, तो भरोसा रख के बैठो। बहुत जल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, तो भरोसा जितना रखोगे ना, उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप जितना ऐसा सोचोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो नेगेटिव थॉट कन्वर्ट होता है, ठीक है? आप लाइफ में हर एक जगह पे अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, काम करते-करते सोचते हो, सो ये है, तो आपको वो नहीं होना है। और एक चीज़ है, ये अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में नहीं हो तो आ जाओ, व्हिच इज़ प्रैक्टिकल एनर्जी और फ्यूचर की सोचना। और एक चीज़ है कि दिमाग में ओवरथिंक आप बहुत ज़्यादा ही कम कर दो, क्योंकि ओवरथिंक करके सिर्फ़ हार्ट अटैक के अलावा, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ के अलावा आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ओवरथिंक लीड्स टू एंग्ज़ायटी, ठीक है? बस यही मिलता है, तो आपको नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल रहना है। और देखो, कभी-कभी क्या होता है ना कि रिश्ते के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, तो आपको ये रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ भी बैठो। हर्मिट का कार्ड है, आपकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप तो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आओगे, आप तो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे। तो इस स्पिरिचुअलिटी को जो है आप एन्जॉय कीजिए। और मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ही आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने के लिए। ये आपकी लाइफ में कुछ पर्पस की वजह से आए हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है उनका पर्पस भगवान ने उनको इसलिए आपकी ज़िंदगी में भेजा है कि कुछ लोग करियर में थोड़ा और सेटल्ड हो जाओ, कुछ लोग करियर में थोड़ा और वो हो जाओ, और कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए।
लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आपके लिए बहुत लंबी लाइफ अभी पड़ी है। और स्ट्रॉन्ग बनना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग। आप जितने इमोशनल हो ना, आपके पार्टनर को भगवान ने शायद ही आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा है ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल बन जाओ, क्योंकि इमोशनल लोगों को सब लोग जो है परेशान करते हैं। ठीक है, ये उनकी राइट नाउ करंट एनर्जी थी। अब मैं उनकी वो एनर्जी देखूंगी कि वो आपको कितना याद करते हैं और आपके बिना वो किस हाल में है। ठीक है, अपने जीवन में ये पर्सन अपने जीवन में आपके बिना किस हाल में है। अभी तक अगर रीडिंग आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं तब तक आपके पार्टनर की आपके बिना क्या चल रहा है देख लेते हैं, किस हाल में है आपके बिना ये पर्सन अपने लाइफ में। कर्मा इज़ रियल। मैं ये रीडिंग देख के 110% यही बोलूँगी, कर्मा इज़ रियल। सबसे पहले तो ये मुझे किसी से बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं तो इतना समझ लो, अगर आपको पता है कोई थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं तो द रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ये थर्ड पार्टी से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनका टाइम पास हो जाए। मुझे ये किसी से अपने दिल की बातें शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो आपसे दूर, काफ़ी परेशान, काफ़ी हैरान, काफ़ी टेंशन, काफ़ी चुप-चुप अपनी बातें अपने दिल तक रखना, परेशानी अपने दिल तक रखना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो चुप है, साइलेंट है, किसी को ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। और क्या सिचुएशन है, आपके बिना कुछ नहीं कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे होता है ना कि दिनचर्या होता है, सुबह उठना, काम करना, काम पे जाना, आके घर पे बैठ जाना, या फिर जो भी काम है करना, बस अपना लाइफ जी रहे हैं। ऐसा बहुत खुश या फिर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ में नथिंग जैसे। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि वो अपने इर्द-गिर्द इन दिनों काफ़ी डार्क एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है वो उनके ऊपर किसी की नज़र लग गई है। आपको बता देती हूँ, आपको कैसा फ़ील होगा कि आपके ऊपर नज़र लगा है। एक तो आपकी हेयर फॉल बहुत होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नींद आएगी या फिर आलसपन महसूस होगा। ये सडन होता है नज़र का असर। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर बहुत नज़र है तो मिर्ची घुमा के थोड़ा-सा अपनी नज़र उतार लीजिए। ठीक है, ये सिम्पटम्स है क्योंकि मुझे आपके पार्टनर के ऊपर नज़र होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन जो है बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये इस रिश्ते को ना बहुत ऑर्डिनरी इन्होंने एक समझ लिया था कि हाँ, जैसे दूसरे रिश्ते हैं या फिर मैं दूसरे बात करता हूँ या फिर करती हूँ, ये रिश्ता उस तरीके से है। कोई स्पेशल, कोई ख़ास नहीं है कि मैं इस रिश्ते के लिए कुछ और एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी उनको ये समझ आने लगा है कि इस रिश्ते से मैं थोड़ी-सी, जैसे मैं दूर हुआ या फिर दूर हुई, तो मुझे बहुत बेचैनी, मुझे बहुत परेशानी, मुझे बहुत तकलीफ़ होने लग रही है। उनको अभी समझ आ रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ़ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप का कुछ मायने हैं उनके लाइफ़ में। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास करेज एंड आइसोलेशन है। देखो, कभी-कभी क्या होता है ना कि जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता है, वहाँ पे ही चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, उनका जो पत्थर का दिल है वो टूट गया है। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि इनका दिल जो है पत्थर का बन गया है, ये मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते हैं, मेरे साथ पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है। उनका पत्थर का दिल टूट गया है। पत्थर का चट्टान जो है वो टूट गया है। अकेले थे, आइसोलेटेड थे, रोते नहीं थे, किसी को चीज़ें बोलते नहीं थे, अपने आप घमंड में रहते थे। लेकिन मुझे इस वक़्त सिचुएशन बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं और इस रिश्ते को लेके भी उनकी प्लानिंग बनना स्टार्ट हो गई है। बहुत हार्ट ब्रेक उनको मिल रहा है या फिर हार्ट
जैसे होता है ना दिल दुखना, तो मुझे इस वक्त उनका वो दिल दुखने वाला सिचुएशन दिख रहा है, उनका दिल दुख रहा है। वो आपके बिना रो रहे हैं, दुखी हालत में हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नज़रिए को दूसरी ओर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो आपको और ना देखें, अवॉइड करें। लेकिन उनसे वो चीज़ कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपके बिना वो इस तरीके से गलत हाल में है। ओके, देख लेते हैं क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले वक्त में बैलेंस आएगा, या फिर आने वाले वक्त में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। वाह, एक ही कार्ड मैंने निकाला और एक ही कार्ड जो है एनफ है। सो यूनियन है, बट फिर भी मैं एक और कार्ड निकालूंगी, पैशन। ठीक है, तो आने वाले वक्त में मुझे यूनियन एंड पैशन दिख रहा है। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि रीयूनियन और री पैशन एक्सप्लोर करोगे आप दोनों। ठीक है, जो स्पार्क आप दोनों के बीच में थोड़ी कम हो गई थी, या फिर ख़त्म हो गई थी, या फिर आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमारे रिश्ते में पहले की तरह चीज़ें नहीं रही, ये पर्सन डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं, अभी मेरे साथ और इंटरेस्ट उनको नहीं आ रहा है, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं इनको इस रिश्ते में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और डेफ़िनेटली आप दोनों के रिश्ते में जो है एक रीयूनियन होगा, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे रीयूनियन आ चुका है और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन इज़ हियर। तो आने वाले वक्त में आपका रीयूनियन होगा, आपके रिश्ते का फ्यूचर ही यही है। ठीक है, अब मैं एंजल कार्ड देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको मैं एंजल आंसर्स दूंगी। तो आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, उसका जवाब मैं एंजल कार्ड के थ्रू दे दूंगी। ठीक है, सो आस्क यू क्वेश्चन। ओके, सक्सेस। तो जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस, सक्सेस। और बॉटम में क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो जो भी आपने सवाल पूछा था उसका आंसर है यस, अगले कुछ महीनों में आपको इस चीज़ से सक्सेस मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी रीडिंग आपकी निकल के आई, और आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।